जय हिंद। हाँ जी, तो साथियों, आज की अपनी जो मैथ की परसेंटेज की तीसरी क्लास है वो शुरू होने वाली है। अपने दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 15 एमसीक्यू टाइप प्रश्न रखे हैं जो आर्मी भर्ती परीक्षा के अंदर आपको पूछे जाने वाले साबित हो सकते हैं। दोस्तों 99% चांस है कि इन्हीं प्रश्नों में से यहीं से आपके एक दो प्रश्न है वो प्रतिशत टॉपिक से आराम से उठ जाएगा। तो क्लास को ध्यानपूर्वक एंड तक देखिएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले आ रहे थे, कौन से नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिला, नया तरीका कौन सा मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बढ़िया से अपनी मैथ की रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, तो रोज़ाना आप अपनी यहाँ पर क्लास लीजिएगा। टॉपिक वाइज हम बढ़िया तरीके से हैं वो प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो सबसे पहला जो अपना प्रश्न है वो यह आता है कि एक वस्तु की कीमत 1200 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 25% की छूट दी जाए तो ग्राहक को कितने रुपए चुकाने होंगे या कितनी राशि चुकानी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि एक वस्तु की कीमत कितनी है, 1200 रुपये। तो 1200 रुपये है, छूट उसको 25 की दे दी जाती है। तो इसका दो तरीका रहने वाला है, या तो आप 1200 का 25% निकाल कर फिर 1200 में से कम कर दो, या 1200 का आप 100 माइनस 25 यानी 75/100 डायरेक्ट आप 1200 का 75% निकालोगे, वही बात है। या 1200 का आप 25% निकालो फिर आप उसे 1200 में से माइनस करो, दोनों एक ही बात है। यहाँ से जीरो कट गया। अब आप यहाँ पर इसको गुणा कर सकते हैं, 12 को 75 से गुणा कर दो, 12 पंजे होता है 60, यहाँ पर 6 हाथ लगी, 84 84 और 6 होता है 90। तो 12 को 75 से गुणा करेंगे तो आएगा 900, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दोस्तों काटा पीटी करेंगे। तो यहाँ पर आप गुणा करके देख सकते हैं, यहाँ पर 12 पंजो 60, 12 दूना 24 और 1200 का 25% होता है 300, और 1200 में से 300 माइनस करेंगे तो भी अपना आंसर क्या आएगा, 900। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दोनों ही दोस्तों तरीके अच्छे हैं, इनमें से आप कोई सा भी, ये पहला तरीका रहने वाला है, ये अपना दूसरा तरीका रहने वाला है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। लेकिन आंसर अपने यहाँ पर 1200 ही, सॉरी 900 ही यहाँ पर आएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं, किसी संख्या का 35% 210 है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 35% 210 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, किसी संख्या को अक्स मान लेना है। माना अक्स का 35% हटाने के लिए बट्टा 100 बराबर क्या है, 210 है। तो आपको क्या करना है, इसको काटा पीटी कर देना है। अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 210 इधर पहले से ही है, या आप दे सकते हैं 100 इधर किसकी राशि है, भाग की है, उधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी। 210 गुणा 100 बटा ये यहाँ पर आप दे सकते हैं 35 किसकी राशि है, 35 यहाँ पर गुणा किए इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप काट सकते हो, जो भी कट रहा है इसको आप काट दो 5 से काटेगा तो ये कट जाएगा 7 बार, और ये 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा 20 बार। अब ये 7 से काटोगे तो 30 बार, ये कट जाएगा 30 गुणा 20 अपना आंसर क्या आ जाएगा, 600। इस प्रकार से कर सकते हैं, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जिसके अंदर आप देखिएगा, क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप आंसर जरूर भेजते रहिए। आपको कौन सा क्वेश्चन के आप साथ साथ मिला रहे हो, अगर आते हैं तो आंसर आप भेजते रहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, एक कर्मचारी की सैलरी आप दे सकते हैं 16,000 है, उसे 15% की वृद्धि मिलती है तो नई सैलरी क्या होगी। दो तरीके रहने वाले हैं, एक तो 16,000 का 15% निकाल कर 16,000 में ऐड कर दो, या दोस्तों 16,000 का डायरेक्ट आप 115% निकाल लो। उसकी सैलरी माना 100% है, वो फिर वृद्धि हो जाती है, कितनी हो जाती है, 15% की। तो क्या कर सकते हो आप, 16,000 उसकी दे रखी है, 16 यहाँ पर 16,000 गुणा 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 115। अगर कमी होती तो 15 कम कर दे, वृद्धि होती तो 15 ज़्यादा कर दे। अब इसको काटा पीटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 160 गुणा 115। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 115 को आप 16 से गुणा कर सकते हैं, 16 5 होता है 80, 16 और 8 यहाँ पर आप दे सकते हैं 24, और 16 और 17 18, और 1 जीरो ये लग गया।
18,400 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक छात्र ने 500 अंकों में से 400 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 500 अंकों में से उसने 400 प्राप्त कर लिए, तो उसने प्राप्त किए 400, किस में से किए, 500 में से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 8 पंजो 40, 80%। तो उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 80%। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसने जितने परसेंटेज जितने अंक प्राप्त किए वो ऊपर लिखना है, किस में से प्राप्त किए, 500 में से किए, और गुणा 100 कर दो, यहाँ से आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप कह सकते हो, मान लो 600 की परीक्षा थी और उसने, आप दे सकते हो 400 प्राप्त किए, तो आप बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। 600 में से 400 प्राप्त किए तो कितने परसेंट प्राप्त किए, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु की कीमत 1500 है, यदि कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो नई कीमत क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की कीमत कितनी है, 1500 है, ये लो हमने 10% की वृद्धि कर दी, तो नई कीमत हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 गुणा 110। अब आप यहाँ पर कर सकते हो 15 और 15, 15 को 11 से गुणा किया तो 5 6 1 और 1 जीरो लगा दिया, तो नई कीमत क्या हो जाएगी, 1650। अपना सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, किसी परीक्षा में 60% छात्र पास हुए और कुल 200 छात्र थे, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कुल छात्रों की संख्या, माना कुल छात्र बराबर 100, यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 100। 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखो कुल 200 छात्र थे, 100 की वैल्यू हमें दे रखी है 200। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 200 बटे 100। अब हमें चाहिए किसका मान, 60%, यानी 60 का मान चाहिए। तो 60 के मान के लिए हम क्या करेंगे, दो इधर इसको 60 से गुणा कर देंगे तो इसको भी 60 से गुणा करना पड़ेगा, ये यहाँ से 60 का मान आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, आंसर क्या आ जाएगी, 120। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या 120 है। या आप यहाँ पर दे सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या लगाओगे, दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं, अगर 60% पास हुए 200 में से, तो 200 का 60% आप निकाल सकते हो। 200 का 60% कैसे निकालोगे, 200 का 60 बटा 100, तो भी यहाँ से डायरेक्ट आंसर 120 आ जाएंगे। दो तरीके मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन अपने यहाँ पर आ चुका है, एक संख्या का 25% और फिर उसका 20% लिया जाए तो कुल कितना प्रतिशत मूल होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ये दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक संख्या का आपको क्या करना है, पहले 25% लेना है, फिर उसका 20% निकालना है। यानी किसी संख्या का आपको पहले 25% निकालना है और उसके बाद में आपको 20% और निकालना है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी। तो उस संख्या के लिए मानना, वह संख्या माना, वह संख्या क्या है, 100 है। माना कोई संख्या 100 मान ली, 100 का 25%, 100 का 25% क्या होता है, 100 का 25% 25 ही होता है। अब 25 का 20% और निकालना है, तो 25 का 20 बटा 100, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौक 100, 4 से 5 कट जाएगा, 4 से 20 5 बार कट जाएगा, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5%। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यानी आपको पहले 100 का 25% निकालना है, 25 का फिर आपको 20% निकालना है, यानी 25 का 20% कितना होता है, 5% होता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको माना उस वस्तु का मूल्य 100 था, 100 था, पहले उसने 20% घटाया तो कितना कर देगा, 80 बटा 100। अब उस वस्तु का मूल्य ये हो गया। फिर उसने बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 25 बढ़ाया, तो 125 बटा 100। इस प्रकार से कर देना, 100 से 100 कट गया, 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से ये कट जाएगा 80, 20 बार, 20 गुणा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी पहले 100 था फिर वापस 100 हो गया। पहले हमने 100 माना था फिर वापस यहाँ पर 100 हो गया, तो परिवर्तन क्या हुआ, 0% का परिवर्तन, न बढ़ा न घटा, तो 0% का परिवर्तन हो गया। यानी पहले उसने 20 घटाया फिर 25 बढ़ाया, तो परिवर्तन कितना हो गया, 0। मान लीजिए वो यहाँ पर ऐसे कर देता, यहाँ पर मान लीजिए वह पहले 20 यहाँ पर घटा था और फिर 30 बढ़ा था, तो क्या होता देखते करते हैं। 100 माना, पहले उसने 20 घटाया तो 80/100, फिर उसने 30 बढ़ा दिया तो 130/100। अब काटा बेटी कर दो, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8 गुणा 13। यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख सकते हो 13 को 8 से गुणा करोगे तो 13 अट्टी 104। पहले हमने 100 माना था फिर 104 हो गया, तो 4% की वृद्धि होगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये मैंने नया क्वेश्चन बना के दिया है। अब आप देख लीजिए, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बना कर देता हूँ, आप 20 की जगह यहाँ पर कर लीजिए 30 और यहाँ पर कर दीजिए 40। अब इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है, किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपये है, यदि उस पर 10% टैक्स लगे तो कुल भुगतान राशि 1000, 10% टैक्स लगेगा तो 110 हो जाएगी बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 1100। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएंगे, 1100। बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 60% भाग 180 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो संख्या क्या है, 100, 100 का 60% 180 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। यानी 60% की वैल्यू दे रखी है 180, एक की वैल्यू निकाल लेंगे 180/60। चाहिए किसका मान, 100 का मान चाहिए। 100 के मान के लिए इसको 100 से गुणा करोगे तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। 180/60 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 3 बार, 3 गुणा 100 होता है 300। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 300 बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यहाँ पर ध्यान दे लेना, माना वस्तु का मूल्य 100 था, पहले 10% की वृद्धि की तो 110/100 हो गया, फिर उसमें 10% की कमी करेगा तो 90/100 हो जाएगा। अब काटा बेटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 × 9 ये होता है 99। पहले 100 था अब 99 हो गया, 1% की कमी आई, तो 1% की कमी आ जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों वो दूसरा सूत्र भी लगता है, वो x + y गुणा x गुणा y/100, x ± y, और यहाँ पर भी आपको प्लस, जो भी ये सूत्र वगैरह जो ये सूत्र लगता है उस सूत्र से भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि 100 मानो, फिर अगर पहले वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर दो, कमी हो रही है तो कमी कर दो। इस प्रकार से काटा पीटी करोगे तो 99 आ जाएगा। 100 हमने माना था, 1% की कमी आ गई। ये आसान तरीका है। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 800 है, यदि ग्राहक को 5% कैशबैक मिले तो वास्तव में कितने रुपए चुकाने होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक वस्तु की कीमत कितनी है, 800 है, 5% का कैशबैक मिलता है, तो यानी उसको रुपए की मतलब 5% की छूट मिल जाती है, तो उसको 95% ही देना होगा। 800 का 95% निकाल लो आसानी से, आंसर आ जाएगा। 95 को 8 से गुणा कर दो, 8 पंजो 40, 8 9 72, 72 और 4 छिहत्तर, 760 रुपये। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 760 रुपये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र ने 600 अंकों में से 420 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, आप वो देख सकते हो। उसने 420 प्राप्त किए, किस में से किए, 600 में से। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से इसको 6 से काट दो, 7 6 42, तो उसने परसेंटेज कितने प्राप्त किए, 70%। इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या आता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो नई कीमत 960 रुपये हो जाती है। माना वस्तु की कीमत क्या थी, 100 रुपये थी, फिर 20% की कमी हो गई तो अब कितनी हो गई, 80। 80 की वैल्यू हमें दे रखी है
960। तो पुरानी कीमत हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे 960/80। चाहिए किसका मान, चाहिए हमें भाई 100 का मान चाहिए। 100 के मान यहाँ पर ध्यान दे लेना। वापस मैं करता हूँ, माना वस्तु की कीमत थी 100, 20% की कमी हो गई तो कीमत हो गई 80। 80 की वैल्यू हमें दे रखी है 960। एक की वैल्यू निकालेंगे 960/80। चाहिए किसका मान, पुरानी कीमत उसकी 100 थी, तो 100 के मान के लिए इसको 100 से गुणा कर दो। 0 से 0 कट गया। यहाँ से आप 12 अट्टी छिन्न होता है, तो इसको काटोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा 120 और ये एक 0 बचा हुआ 1200। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो 1200 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैथ की लगातार क्लासें यहाँ पर चलती रहेगी, सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी भी प्रकार का अगर आपके डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक वस्तु की कीमत 2000 है, यदि उस पर 2 बार क्रमशः 10% व 5% की छूट दी जाती है तो उसका मूल्य ज्ञात करो। माना उसकी कीमत दे रखी है उसने 2000, पहले बार वो 10% की छूट देगा तो 90/100, ये उसकी मूल कीमत आ गई। फिर वो क्या करेगा, इस पे 5% की ओर देगा तो 95/100। अब का इसमें जो भी काटा पीटी हो रही है वो काट दो, 1 2 3 4 2 2 4। अब काट गुणा कर दो, 2 गुणा 9 गुणा 95। अब यहाँ पर आप क्या करो, 95 को 9 दूनी 18, 18 से गुणा कर दो, 18 5 90। यहाँ पर 18 को 9 से गुणा करोगे तो 162 आ जाएगा। 162 के अंदर आप 9 जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1710 रुपये। तो जो अपना राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन 1710 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैथ की अपनी लगातार क्लासें चलेगी, अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर रोज़ क्लासें चलेगी, तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। भर्ती परीक्षा में आने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। 100% आपको यहाँ पर तैयारी बढ़िया देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।